माँ हरसिद्धि माता का मंदिर उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थापित 51 प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है। माना जाता है कि यह प्रसिद्ध मंदिर उस स्थान पर स्थित है जहाँ देवी सती की कौहनी गिरी थी। देवी सती के जहाँ जहाँ पर अंग आभूषण आदि गिरे वह स्थान शक्तिपीठ बन गया। हेलो गाइस, तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हरसिद्धि माता टेम्पल। तो यहाँ पे हम लोग दर्शन करेंगे माता हरसिद्धि के उज्जैन में। तो यहाँ पे हरसिद्धि माता का टेम्पल है, बहुत ही पुराना टेम्पल है। सनातन परंपरा के अनुसार पृथ्वी पर जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठ बन गए। ये तीर्थ न सिर्फ देश में बल्कि पड़ोसी देशों में भी मौजूद है। एक ऐसा ही दिव्य शक्तिपीठ महाकाल की नगरी यानी कि उज्जैन में स्थित है। इस पावन शक्तिपीठ को लोग हरसिद्धि माता के मंदिर के नाम से जानते हैं। हरसिद्धि माता के मंदिर की 4 दीवारी में 4 प्रवेश द्वार है। मंदिर के पूर्व द्वार पर सप्तसागर तालाब है और दक्षिण पूर्व कोने में कुछ ही दूरी पर एक बावड़ी है जिसमें एक स्तंभ है। माता के पावन धाम में 2 और स्तंभ है। इन 2 विशालकाय दीप स्तंभ को नर नारी का प्रतीक माना जाता है। इसमें दाहिनी ओर स्तंभ बड़ा है जबकि बाईं ओर छोटा है। हालांकि कुछ लोग इसे शिव प्रतीक मानते हैं। दोनों स्तंभ पर 1100 दीप है जिन्हें जलाने के लिए तकरीबन 60 किलो तेल लगता है। दोनों स्तंभ के दीप जलाए जाने के बाद ये स्तंभ अत्यंत आकर्षित लगते हैं। शाम के समय इस दीपमालिका को देखने के लिए लोग बड़ी दूर दूर से यहाँ पे आते हैं। हरसिद्धि माता के इस पावन धाम से जुड़ी एक कहानी है जिसके अनुसार सम्राट विक्रमादित्य, जो कि माता के अन्य भक्त थे, हर 12वें वर्ष देवी के मंदिर पर जाकर अपना शीश माता के चरणों में अर्पित कर देते थे। लेकिन हरसिद्धि देवी की कृपा से इन्हें हर साल एक नया सिर मिल जाता था। मान्यता है कि जब 12वीं बार उन्होंने अपना सिर चढ़ाया तो सिर फिर वापस नहीं आया और उनका जीवन समाप्त हो गया था। मान्यता है कि मंदिर परिसर के एक कोने में 11 सिंदूर लगे मुंड राजा विक्रमादित्य के ही है। मान्यता है कि जिस स्थान पर देवी सती की कौहनी गिरी थी वह उज्जैन के रुद्रसागर तालाब के पश्चिमी तट पर स्थित है। हरसिद्धि देवी के मंदिर की विशेषता यह है कि इसमें देवी का कोई विग्रह नहीं है बल्कि सिर्फ कौहनी ही है जिसे हरसिद्धि देवी के रूप में पूजा जाता है। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में माता हरसिद्धि के आसपास महालक्ष्मी और महासरस्वती भी विराजित है। उज्जैन की रक्षा के लिए आसपास देवियों का पहरा है। उनमें से एक हरसिद्धि देवी भी है। कहते हैं कि चंड और मुंड नामक 2 दैत्यों ने अपना आतंक मचा रखा था। एक बार दोनों ने कैलाश पर कब्जा करने की योजना बनाई और वे दोनों वहां पहुंच गए। उस दौरान माता पार्वती और भगवान शंकर द्रुत क्रीड़ा में निरत थे। दोनों जबरन अंदर प्रवेश करने लगे तो द्वार पर ही शिव के नंदीगण ने उन्हें रोक दिया। दोनों दैत्यों ने नंदीगण को शस्त्र से घायल कर दिया। जब शिवजी को यह पता चला तो उन्होंने तुरंत चंडी देवी का स्मरण किया। देवी ने आज्ञा पाकर तुरंत दोनों दैत्यों का वध कर दिया। फिर उन्होंने शंकर जी के निकट आकर विनम्रता से वध का वृत्तांत सुनाया। शंकर जी ने प्रसन्नता से कहा, हे चंडी, आपने दुष्टों का वध किया है, अतः लोक ख्याति में अपना नाम हरसिद्धि नाम से प्रसिद्ध होगा। तभी से इस महाकाल वन में हरसिद्धि विराजित है। तो गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं शिप्रा नदी के तट पर और यहाँ पे रामघाट है। रामघाट में राम मंदिर है। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर है। तो गाइस, सब मंदिर में दर्शन करना तो मुश्किल हो जाएगा, पर जो जो ज़रूरी मंदिर है और देखने लायक जगह है वो हम आपको दिखाते रहेंगे। तो गाइस, वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल हैं, तो जो जो ज़रूरी है वो हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे एक काल भैरव मंदिर है और उसके बाद मंगलनाथ मंदिर है, फिर भर्तृहरि गुफाएँ है, चिंतामणि गणेश मंदिर है, फिर उनके बाद है घटकाली का मंदिर है। तो ऐसे मेन जो जगह है वो हम आपको दिखाते रहेंगे। तो गाइस, पहले हम आपको दिखाएंगे भर्तृहरि गुफा।
तो भर्तृहरि गुफा के बारे में वहाँ पे जाके हम आपको बताते हैं। तो चलिए चलते हैं भर्तृहरि गुफा। तो गाइज़ यहाँ से भर्तृहरि गुफा स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे 2 व्हीलर 4 व्हीलर का पार्किंग है, तो पार्किंग किया हमने और हम लोग यहाँ से ऊपर थोड़ा चढ़ाई जैसा है, तो वहाँ पे थोड़ा ऊपर जाके आपको बताते हैं भर्तृहरि गुफा का गेट और वहाँ पे क्या क्या देखने लायक जगह है। तो यहाँ से एंट्री है, तो एंट्री की कोई टिकट वगैरह नहीं है यहाँ पे, कोई भी जाके यहाँ पे देख सकता है, निःशुल्क है बिल्कुल भी। तो चलिए यहाँ से प्रवेश मार्ग है और मोबाइल तो अलाउड है कि नहीं, चलो मोबाइल तो अलाउड है यहाँ पे, तो फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। तो हम लोग आपको दिखाते रहेंगे कि क्या क्या देखने जैसा है। वैसे यहाँ पे बोलते हैं कि रहस्यमयी गुफा है, तो चलिए आपको दिखाते हैं कि रहस्यमयी गुफा कैसी है। तो गाइज़ यहाँ पे भर्तृहरि की समाधि है और भर्तृहरि सम्राट विक्रम के ज्येष्ठ भ्राता थे। ये संस्कृत साहित्य के प्रकांड पंडित थे। यहाँ योग साधन करने का स्थल धुनी है। इसी तरह अंदर ही अंदर बहुत सारी गुफाएं हैं, तो चलो हम आपको चलते हैं और दिखाते हैं। तो गाइस हम लोग अभी भर्तृहरि गुफा में अंदर एंटर हो चुके हैं। यहाँ से रास्ता नीचे जाता है, तो सीढ़ियाँ है सीधी, और लगे नहीं, ऐसे ध्यान रख के नीचे झुककर जाया जाता है। तो गाइज़ हम लोग आपको भर्तृहरि गुफा के बारे में पहले थोड़ी बहुत जानकारी दे देते हैं कि राजा भर्तृहरि प्राचीन उज्जैन के बड़े प्रतापी राजा हुए। राजा भर्तृहरि की 3 पत्नियां थीं और वे अपनी तीसरी पत्नी पिंगला पर मोहित थे। वे उस पर अत्यंत विश्वास करते थे। राजा पत्नी मोह में अपने कर्तव्यों को भी भूल गए थे। उस समय उज्जैन में एक तपस्वी गुरु गोरखनाथ का आगमन हुआ। गोरखनाथ राजा के दरबार पहुँचे। भर्तृहरि ने गोरखनाथ का उचित आदर सत्कार सम्मान किया। इससे तपस्वी गुरु अति प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर गुरु गोरखनाथ ने राजा को एक फल दिया और कहा कि यह खाने से वे सदैव जवान बने रहेंगे, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, सदैव सुंदरता बनी रहेगी। गाइज ये जो रास्ता है सीधा 4 धाम को जाता है। चमत्कारिक फल देकर गुरु गोरखनाथ वहां से चले गए। राजा ने फल लेकर सोचा कि उन्हें जवानी और सुंदरता की क्या आवश्यकता है, तो उन्होंने उनकी तीसरी पत्नी पर अत्यधिक मोहित थे। उन्होंने सोचा कि यदि ये फल पिंगला खा लेगी तो वह सदैव सुंदर और जवान बनी रहेगी। यह सोचकर राजा ने पिंगला को वह फल दे दिया। तो गाइज रानी पिंगला जो थी, तो वो भर्तृहरि पर नहीं बल्कि उसके राज्य के कोतवाल पर मोहित थी। यह बात राजा नहीं जानते थे। जब राजा ने वह चमत्कारिक फल रानी को दिया तो रानी ने सोचा कि यह फल यदि कोतवाल खाएगा तो वह लंबे समय तक उसकी इच्छाएं को पूर्ति कर सकेगा। बहुत गर्मी लग रही है। रानी ने यह सोचकर चमत्कारिक फल कोतवाल को दे दिया। वह कोतवाल एक वैश्या से प्रेम करता था और उसने चमत्कारिक फल उसे दे दिया ताकि वैश्या सदैव जवान और सुंदर बनी रहे। वैश्या ने फल पाकर सोचा कि यदि वह जवान और सुंदर बनी रहेगी तो उसे यह गंदा काम हमेशा करना पड़ेगा। नरक समान जीवन से मुक्ति नहीं मिलेगी। इस फल की सबसे ज्यादा जरूरत हमारे राजा को है। राजा हमेशा जवान रहेंगे तो लंबे समय तक प्रजा को सभी सुख सुविधाएं देते रहेंगे। यह सोचकर उसने चमत्कारी फल राजा को दे दिया। राजा वह फल देखकर आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने वेश्या से पूछा कि तुम्हें यह फल कहाँ से प्राप्त हुआ। वेश्या ने बताया कि यह फल उसे कोतवाल ने दिया। भर्तृहरि ने तुरंत कोतवाल को बुला लिया। सख्ती से पूछने पर कोतवाल ने बताया कि यह फल उसे रानी पिंगला ने दे दिया। जब भर्तृहरि को पूरी सच्चाई मालूम हुई तो वह समझ गए कि रानी पिंगला उसे धोखा दे रही है। पत्नी के धोखे से भर्तृहरि के मन में वैराग्य जागा और वे अपना संपूर्ण राज्य विक्रमादित्य को सौंपकर उज्जैन की एक गुफा में तपस्या करने आ गए। उस गुफा में भर्तृहरि ने 12 वर्षों तक तपस्या की। उज्जैन में आज भी राजा भर्तृहरि की गुफा दर्शनीय स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। राजा भर्तृहरि ने वैराग्य पर वैराग्य शतक नामक ग्रंथ की भी रचना की जो काफ़ी प्रसिद्ध है। राजा भर्तृहरि ने श्रृंगार शतक और नीति शतक की भी रचनाएं की। तो गाइज ऐसी थी हमारी भर्तृहरि गुफा की सच्चाई। तो अभी हम लोग जाएंगे, यहाँ पे गोरखनाथ बाबा है तो उनका टेम्पल है,
तो हम लोग वहाँ पे जाके दर्शन करेंगे और आपको दिखाएंगे गोरखनाथ बाबा का टेम्पल। तो चलिए चलते हैं अंदर और दर्शन करवाते हैं आपको। डायरेक्ट પેલી બાજુ પેલી ગાય જોડે કોઈ નથી ઓય આ નાખડું જાવ તું બચારી બધી કિનારી પર જ ખવરાવે છે ગમણમાં अंदर कोई बाहर निकल जाओ, बाहर की साइड से मुट्ठी मुट्ठी सब के डाल दो। अब ब्रेक ले तो गाइस अभी हम लोग यहाँ से सीधा जा रहे हैं गढ़कालिका टेम्पल है। तो वहाँ पे गढ़कालिका का बहुत ही पुराना टेम्पल है। जैसे 51 शक्तिपीठों में से हरसिद्धि माता का मंदिर जो था वो वैसे ही गढ़कालिका मंदिर की भी धार्मिक मान्यता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कपड़े के बनाए गए नरमुंड चढ़ाए जाते हैं। प्रसाद के रूप में दशहरे के दिन नींबू बांटा जाता है। इस मंदिर में तांत्रिक क्रिया के लिए कई तांत्रिक मंदिर में आते हैं। इन 9 दिनों में माता कालिका अपने भक्तों को अलग अलग रूप में दर्शन देती है। कालिदास माँ के उपासक रहे हैं। उज्जैन में हरसिद्धि के बाद दूसरा शक्तिपीठ गढ़कालिका मंदिर को माना गया है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि उज्जैन में शिप्रा नदी के तट के पास स्थित भैरव पर्वत पर सती के होठ गिरे थे, इसीलिए इस जगह को भी शक्तिपीठ के समक्ष ही माना जाता है। इस देवी मंदिर का पुराणों में भी वर्णन मिलता है। दरअसल गढ़कालिका मंदिर गढ़ नाम के स्थान पर होने के कारण गढ़कालिका हो गया। मंदिर के प्रवेश द्वार पर माँ के वाहन शीश की प्रतिमा बनी हुई है। कालिका मंदिर का जीर्णोद्वार ईस्वी सन 606 में सम्राट हर्ष ने करवाया था। तांत्रिकों की देवी कालिका के इस चमत्कारिक मंदिर की प्राचीनता के विषय में कई लोग नहीं जानते। माना जाता है कि इसकी स्थापना महाभारत काल में हुई थी, लेकिन मूर्ति सतयुग के काल में बताई जाती है। पंडित श्याम तिवारी ने बताया कि महाकवि कालिदास को ज्ञान इसी मंदिर से मिला था। यह मंदिर सिद्धपीठ है। यहाँ तांत्रिक क्रिया का अपना महत्व है। गढ़कालिका को तंत्र की देवी माना जाता है। चैत्र की नवरात्रि में भी रोजाना तांत्रिकों का मेला इस मंदिर में दिखाई देता है। तो चलिए चलते हैं, बाजू में ही मंदिर है गणेश जी का, तो वहाँ पे हम आपको दर्शन करवाते हैं। ये भगवान गणेश जी का टेम्पल है। तो गाइस बहुत ही अच्छा टेम्पल दिख रहा है और यहाँ पे शांति भी है और यहाँ पे बच्चे लोग मंत्रोच्चारण कर रहे हैं और बहुत ही उनकी गूंज अच्छी लग रही है। तो चलो यहाँ पे दर्शन करते हैं और फिर फटाफट से आगे निकलते हैं।